बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ 10th क्लास की न्यू बुक्स के लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे, तो 2 एक्सरसाइज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। तो आज मैंने आपके सामने तीसरी एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करनी है। जो बच्चा भी मेरी वीडियो को देखे वो लाजमी लोगों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि आपका मैक्सिमम लोगों का जो है वो फ़ायदा हो सके। तो आज जो मैंने आपके सामने डिस्कस करना है वो 1.3 एक्सरसाइज का इंट्रो जो है उसको मैंने आपके सामने डिस्कस करना है। अगर इंट्रो को आप ये बेसिकली इंट्रो डिस्कस करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जितने भी एमसीक्यूज आते हैं या आपके पास डेफिनेशन वगैरह आती हैं तो वो सारी जो हैं वो आपके सामने क्लियर हो जाती हैं। तो आज जो हमने करना है वो 1.3 मैंने स्टार्ट करनी है। तो स्टूडेंट, जो मेरा चैनल है m.अशरफ ऑफिशियल, इसको ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो आइए हम देखते हैं कि हमने क्या करना है कि 1.3 को मैं आपके सामने जो है उसको स्टार्ट करता हूँ। तो 1.3 एक्सरसाइज में जो इसका इंट्रो है वो है कम्प्लेक्स और आर्गन प्लेन। के हमारे पास जो कम्प्लेक्स है या आर्गन प्लेन है उसको हमने कैसे करना है। कम्प्लेक्स और आपके सामने क्या आ जाती है, और आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन जो है इसको हमने डिस्कस करना है, आर्गेंट प्लेन को। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या है कि ये आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन है प्लेन। अब इसमें हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर क्या नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। इज एक्सक्लूसिव exclusively determined by an order by an ordered pair of a real नंबर। ऑर्डर पेयर का रियल नंबर क्या होता है, ऑर्डर पेयर का एक्स और वाई यानी कि एक तरतीब के साथ होती है कि पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी हमारे पास वाई की वैल्यू होती है। जैसे मैं कहता हूं कि द नंबर्स, कौन से नंबर्स हैं हमारे पास, ये है 2 माइनस 5 आयोटा, कोमा 8 एंड माइनस 7 आयोटा आर इक्विवेलेंट टू -5। ये ऑर्डर पेयर है हमारे पास। इसी तरह ये रियल नंबर है, तो इसका ऑर्डर पेयर जो बनेगा 8, 0 बनेगा आपके पास। एंड और इसका जो ऑर्डर पेयर है ये, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू है तो इसको पहले x वाला 0 होगा और ये 7। रियल नंबर जो बेसिकली होता है जैसे 8 है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से जरा आपने देखना है कि इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 2 माइनस 5 आयोटा। अब इसमें ये जो 2 वाली वैल्यू है ये आपके पास x वाली वैल्यू है, और ये जो 5 माइनस 5 है ये वाली आपके पास y वाली वैल्यू है। तो इसमें हम ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 2, -5। अब ये वाला 8 अकेला दिया हुआ है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, रियल नंबर यानी कि हकीकी अदद है। जब इसका हमने ऑर्डर पेयर बनाना है तो यहाँ पे जो इमेजिनरी नंबर होगा उसको हम 0 लेंगे। इसी तरह ये माइनस जो 7 आयोटा है,
ये एक अलहदा से एक नंबर है। अब जब हमने इसका ऑर्डर पेयर बनाना है तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसमें भी हमारे पास यही आएगा। इसमें हम x की वैल्यू 0 लेंगे और ये y की वैल्यू, क्योंकि योटा वाली जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, ये वाली हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर इसका ये वाला बन जाएगा। अब इसी तरह जो है इसमें हमने कहना है कि ये वाला हमारे पास रिस्पेक्टिवली क्या बन जाएगा कि ये इनके ऑर्डर पेयर जो हैं ये आपके पास बन जाएंगे। इसी तरह हमारे पास है आगे जो आ जाता है, इन दिस नंबर अ कम्प्लेक्स नंबर, इन दिस मैनर a complex number z x plus iota y can be represented by the point x, y in the coordinate plane. कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये जो हमारे पास है ये वाला आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर, इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर x की वैल्यू पहले होगी और दूसरी आपके पास y की वैल्यू होगी। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि जो x एक्सिस है ये आपके पास, इसको हमने बोलना है इफ वी कंसीडर जो x एक्सिस की वैल्यू है, इफ वी कंसीडर x एक्सिस as a real axis, आपके पास है जो x एक्सिस की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आ जाती है, रियल एक्सिस आ जाती है, एंड y एक्सिस एज अ इमेजिनरी एक्सिस एंड y एक्सिस एज इमेजिनरी। y एक्सिस जो है ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, इमेजिनरी एक्सिस की वैल्यू है। y एक्सिस कौन सी वैल्यू है आपके पास, ये वाली इमेजिनरी एक्सिस की वैल्यू है। टू रिप्रेजेंट अ कम्प्लेक्स नंबर, टू represent a complex number, जो x एक्सिस है वो आपके पास रियल एक्सिस की वैल्यू होगी और जो y एक्सिस है स्टूडेंट्स वो आपके पास कौन सी होगी, इमेजिनरी एक्सिस की वैल्यू है, और ये ज़ाहिर करता है एक कम्प्लेक्स नंबर को। देन द xy प्लेन इज कॉल्ड, then the xy plane is called complex plane और ऑर्गन, जो आपके पास ऑर्गन की वैल्यू है उसको हमने नाम देना है ऑर्गन प्लेन। ये वाला था कि एक्स वाई प्लेन जो हमारे पास होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारे पास रियल वैल्यू होती है, इसको स्टूडेंट थोड़ा सा हम ऐसे देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है कि ऑर्गन प्लेन है, इसमें क्या करना, इट इज नेम्ड इज द
honor of the Swiss mathematician जीन और ऑर्गन। ये जो नाम इन्होंने रखा था ये है जिसका नाम था इट इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ द स्विस मैथमेटिशियन जीन ऑर्गन कब रखा था? 1768 से लेकर 1822 के अंदर ये वाला इसने यहाँ तक जो अपना वर्क था ये किया था। जीन ऑर्गन ने मैथमेटिशियन था जिसने ये वाला हमारे पास इसका जो कम्प्लेक्स प्लेन था इसका जो नाम है वो रखा था। अब ये वाला जो आपके पास है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस हमारे पास ये वाला होता है जो मैंने आपके सामने ड्रा किया है। इसके ऊपर एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है और ये वाला हमारे पास वाई एक्सिस होता है। इसके ऊपर सारी जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती हैं स्टूडेंट्स ये आपके पास इसके ऊपर होती हैं और ये रियल वैल्यू जो होती हैं ये आपके पास जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर जो है ये सारी इमेजिनरी जो वैल्यू हैं ये आपके पास होती हैं। तो अब इसमें जो एक्स वाई प्लेन है इसी प्लेन को हमने कम्प्लेक्स प्लेन का नाम देना है या ऑर्गन प्लेन का नाम दे देना है कि ये जो एक्स और वाई है दोनों रियल और इमेजिनरी जो नंबर मिलकर जो प्लेन बनाते हैं उसको हमने बेसिकली नाम क्या देना है? ऑर्गन प्लेन का नाम दे देना है या आपने स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स प्लेन का नाम दे देना है। जीन्स मैथमेटिशियन था जिसने इसका कॉन्सेप्ट आपके सामने दिया था ऑर्गन प्लेन का और जो मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया है। अब आपने कम्प्लेक्स प्लेन को या ऑर्गन प्लेन को जो रिप्रेजेंट करना होता है वो हमने एक सिंबल है कि जिसको हमने सी से ऑर्गन प्लेन को जिसको हम ज़ाहिर करते हैं सी के साथ। आगे है कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट जो है उसको हमने देखना है कि कॉन्जुगेट क्या होता है क्योंकि ये भी पेपर में डेफिनेशन आ सकती है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो इसको भी स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कॉन्जुगेट जो है कम्प्लेक्स नंबर का ये आपके पास क्या होता है इसको थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है आपके सामने। तो द कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, द कॉन्जुगेट of a complex number the conjugate of a complex number x plus iota y is defined as the complex number कौन सा है x माइनस आयोटा y ये इसका कॉन्जुगेट होगा। यानी कि अगर x प्लस आयोटा y का मैं कॉन्जुगेट पूछूंगा तो ये x माइनस आयोटा y होगा। यानी कि आयोटा को अगर हम माइनस आयोटा के साथ चेंज कर देते हैं तो वो वाला हमारे पास क्या हो जाता है उसको हम कॉन्जुगेट कह देते हैं। देखो इसके कैसे है कि द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट the complex conjugate of the is
denoted by z बार। तो हमारे पास जो होता है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, उसको हमने क्या करना होता है, जी बार से ज़ाहिर करना है। टू गेट द कॉन्जुगेट, टू गेट द conjugate to get the conjugate of a complex number z, of a complex number z, complex number z, simply change iota by माइनस आयोटा। आयोटा को अगर हम माइनस आयोटा के साथ चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, कॉन्जुगेट आ जाता है। फर्ज किया मेरे सामने एक आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो अब हमने जो इसका कॉन्जुगेट लेना है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपने इसको z बार से लिखना है। इधर भी मैंने बार लगा दिया है, x प्लस आयोटा y के ऊपर भी मैंने बार लगा दिया है, क्योंकि कॉन्जुगेट लेना है। जब हम बार अप्लाई करेंगे तो x माइनस आयोटा y आ जाएगा और ये आपके सामने z का बार आएगा। z बार का मतलब ये है कि ये आपने इसका कॉन्जुगेट ले लिया है। फर्ज किया मैं आपसे एग्जांपल देता हूं कि z बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा, तो आपने इसका z बार लेना है स्टूडेंट्स, तो 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। ये वाली इसकी एग्जांपल है कि जो मैंने आपके सामने डिस्कस की है कि अगर माइनस होगा तो उसको हम प्लस में चेंज कर देना है कि आयोटा वाला साइन जो है, इमेजिनरी नंबर वाला साइन अगर हम चेंज कर देंगे तो हम क्या करेंगे कि वो कॉन्जुगेट हम उसको जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास माइनस का साइन भी हो सकता है और प्लस का साइन भी आपके पास हो सकता है। कॉन्जुगेट को जब भी हमने लिखना है तो उसको स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जी बार के अंदर लिखना है। तो आपके सामने ये थी कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। तो यानी कि आयोटा वाला साइन जो है उसको अगर हम चेंज कर देंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास उसका क्या आ जाता है, हमारे पास उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब ये था स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपके सामने ऑर्गन प्लेन जो है उसको डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको जो है आपके सामने जो है वो कॉन्जुगेट का जो कंसेप्ट है उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ये डेफिनेशन हैं बेसिकली और ये पेपर के अंदर आ सकती हैं। कॉन्जुगेट वाला जो है आपके पास, ये वाला जो है उधर एमसीक्यूज के हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट होता है। हर साल इसके अंदर से एक जो एमसीक्यूज है वो लाजमी तौर पर आता है, तो इसको आपने ध्यान से देख लेना है। तो जहाँ से नहीं समझ आएगी वो मेरा चैनल जो m.ashraf मेहर ऑफिशियल है, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाकर मुझे जो है वो कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो जाए और उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें आपको समझ आ जाए। आगे है स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ अ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वो हमने डिस्कस करनी है। तो इसमें जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज हैं उसको हम देखते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है इसको देखना है कि Z1 प्लस जो है Z2 इसका कॉन्जुगेट होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये Z1 का अलहदा कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस हमारे पास Z2 का अलहदा कॉन्जुगेट हो जाएगा, क्योंकि दो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। तो हमने क्या किया, अगर होल का कॉन्जुगेट होगा तो वो आपके पास अलहदा जो है वो आ जाएगा। इसी तरह जब हमने Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का
कॉन्जुगेट। अगर हमने हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको स्टूडेंट्स अगर हम मल्टीप्लाई करने से कॉन्जुगेट लेंगे तो अगर या उनका आंसर फिर उसके बाद अलग-अलग जो है कॉन्जुगेट लेकर उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनका आंसर आपस में इक्वल आएगा। ये थे इसकी सेकंड वाली प्रॉपर्टी। आगे स्टूडेंट जो इसकी थर्ड वाली प्रॉपर्टी है वो ये वाली है कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें, यानी कि Z1 हमारे पास है, उसके बाद है Z2, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये Z1 ऊपर का कॉन्जुगेट और Z2 नीचे वाला कॉन्जुगेट, इसको अलग-अलग हमारे पास इसका आ जाएगा। इसी तरह जो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हमारे पास है कि Z का हमने क्या करना है, Z का डबल बार एक दफ़ा कॉन्जुगेट लिया, दूसरी बार फिर लिया है, तो वो आपके सामने Z के इक्वल ही आ जाएगा। यानी कि डबल कॉन्जुगेट लेने से वो Z के इक्वल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ये थी इसकी थर्ड वाली जो फोर्थ वाली सॉरी प्रॉपर्टी, कम्प्लेक्स जो है कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज जो थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज हैं, पेपर के अंदर ये भी सवाल आ सकता है कि राइट दी टू प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो आपने स्टूडेंट्स दो जो प्रॉपर्टीज हैं जो इन चार में से लिखनी है तो आपने उनको लिख देना है। इसी तरह हमारे पास ये थी इनकी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज। आगे है मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, तो आइए हम उसको डिस्कस करते हैं कि जो मॉड होता है कम्प्लेक्स नंबर का उसको हमने कैसे लेना है या उसको कैसे करना है। आगे हमारे पास जो टॉपिक है मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर के जो मॉड है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का उसको स्टूडेंट्स हमने कैसे देखना है। तो सबसे पहले हमने एक्स वाई प्लेन मैंने आपके सामने इसको डिस्कस किया है और उसके बाद जो है आगे इसके मॉड को जो है वो हमने डिस्कस करना है। अब क्या है, इफ v इज इक्वल टू क्या है x प्लस आयोटा y, ये आपके सामने, देन द मॉडुलस ऑफ z, देन द मॉडुलस ऑफ z का जो मॉडुलस है इज डिनोटेड बाय z का मॉड, के हमने इसका जब मॉड लेना है तो उसका स्टूडेंट जब मॉड आपने लेना है तो ये आपके पास इसको ज़ाहिर करना है जी मॉड के साथ। तो एंड डिफाइंड एज जी का जो मॉड है ये इज इक्वल टू होगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और ऊपर हमने लेना है इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स है इसको हमने डिस्कस किया है कि जी का जब मॉड लेना है तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हमने लेकर इसका मॉड ले लेना है। तो अब आगे जो है इसको डिफाइन या इसकी हमने एग्जांपलें जो है वो देखते हैं। इससे पहले एग्जांपल करने से पहले सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ये पेपर के अंदर आ सकती हैं स्टूडेंट्स। पिछली भी प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है और ये भी प्रॉपर्टी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है कि जो z का मॉड होगा, z का मॉड ये होता है कि z के कॉन्जुगेट का मॉड आपस में इक्वल आएंगे। कि अगर हमने z हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है इसका हमने मॉड लिया है तो या z के कॉन्जुगेट का मॉड लेंगे तो ये दोनों आंसर आपके पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे।
दूसरा जो है इसका स्टूडेंट्स, वो क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है कि जब हमने इसको करना है कि z का जो मॉड होगा ये इक्वल होगा माइनस z के मॉड का, और ये इक्वल होगा आपके पास z का डबल मॉड अगर हम ले लें इसके इक्वल, और ये भी इक्वल होगा माइनस z के कॉन्जुगेट का मॉड। ये चारों का आंसर आपके पास जो है वो इक्वल आएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, z का मॉड लेना है, या हम माइनस z करके उसका मॉड लें उसका भी इक्वल आएगा, या हम इसका डबल कॉन्जुगेट लेकर उसका मॉड लें उसका भी आंसर वही आएगा, या हम z का सिंगल मॉड लेकर साथ माइनस लगा दें उसका भी आपके पास यही आंसर आएगा। इन चारों का आंसर हमारे पास इक्वल आएगा। ये इसकी है दूसरी प्रॉपर्टी। और इसी तरह जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है उसको स्टूडेंट्स हमने देखना है कि z और z का जो मॉड होता है ये इक्वल होगा z का कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट ये इक्वल होगा z का मॉड का अगर हम स्क्वायर ले लेंगे। तो ये थी इसकी जो आपके सामने स्टूडेंट्स थर्ड वाली प्रॉपर्टी है। तो इसमें हमने क्या किया था, इनमें स्टूडेंट्स हमने इसको जो है वो तीन प्रॉपर्टीज हैं जो आपके पास मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर की, जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। तो ये इसकी मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास डेफिनेशन भी जी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, और उसके बाद आगे जो इसकी प्रॉपर्टीज थी वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं इनकी वन बाय वन। ये था एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स आपके साथ 1.3 का जितना भी इंट्रो था जो इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर इसमें से कोई मसला आता है तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf ऑफिशियल वहाँ पे जाकर कमेंट करें। तो ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।